हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज भी हम वही बात करने वाले, किसके बारे में? लाइट पार्ट नंबर 6। ओके, हमने क्या बात करी थी? हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि हम रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड हमने देखा था कि इमेज किस टाइप की प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही साथ हमने यूजेस के बारे में बात कर लिया था कि कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस थे, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था अच्छे से। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ओके, अगर मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है एंड आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। दो तरह के आपके पास मिरर है। एंड मैं क्या ले रहा हूँ, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। सो दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल। ओके, this is basically a convex mirror with the principal axis and the pole. ओके, तो मैंने एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। अब देखो, अगर आपको डिस्टेंसेस मेजर करने हो कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इमेज कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपको अगर ये सब मेजर करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? साइन कन्वेंशन। ओके, वी आर बेसिकली यूजिंग द साइन कन्वेंशन टू मेजर द डिस्टेंसेस। ओके, इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन हमें क्या बोलते हैं? आपने क्या कभी नंबर लाइन देखी अपने जीवन में? अरे देखी होगी यार, कब बनाते ही आ रहे, हम तो फर्स्ट सेकंड क्लास से बनाते आ रहे हैं, देखिए ना। अरे ऐसी दिखती है, क्या बात करो यार, नहीं देखिए। ये देखो, पेन खराब हो जाता है मेरे बस। चलो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, इसको हम मार्क करते हैं 0.0। ओके, 0.0। एंड जो भी डिस्टेंसेस हमारे जीरो के बाद आते, जो भी नंबर हमारे जीरो के बाद आते, वो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। जो भी नंबर हमारे जीरो के पहले आते, वो नंबर हम नेगेटिव लेके चलते हैं। पता है ना यार, ये होता है 1 2 3, बस ये रह गया है। फर्स्ट सेकंड का बता दो तुम लोगों को। चलो, इस टाइप से अगर हमारे नंबर्स आते इन द केस ऑफ नंबर लाइन, ये हमारी क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है। अब इसमें हम क्या लेके चलते हैं? एक मिड पॉइंट लेके चलते हैं 0, जिसके बाद सारे नंबर पॉजिटिव है, जिसके पहले सारे नंबर नेगेटिव है। इस टाइप से हम लेके चलते हैं। तो इधर भी हमें ऐसा ही करना है। इधर 0 नहीं है, बट इधर हम पोल को ही 0 मान रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं कि पोल ही हमारा 0 है, सब कुछ जो है ये पोल ही हमारा देखता है, हमें ऐसा मानना है। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंसेस, दोनों केस में एक ही साइन कन्वेंशन चलेगा हमारे पास। जो भी डिस्टेंसेस राइटवर्ड ऑफ द पोल हम मेजर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस राइटवर्ड ऑफ द पोल प्रेजेंट है, वो होगा हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस। और जो भी डिस्टेंस लेफ्टवर्ड ऑफ द पोल प्रेजेंट है, वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? जो भी डिस्टेंस राइटवर्ड ऑफ द पोल प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव डिस्टेंस, एंड जो भी डिस्टेंस लेफ्टवर्ड ऑफ द पोल प्रेजेंट है, वो हो जाएगा नेगेटिव डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे वही है, सेम है, ये पॉजिटिव एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन सिंपल था। अब देखो, एक और चीज़ देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास एक बेस सरफेस है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास ये धरती माँ है हमारी, ठीक है, ये धरती माँ है। अब देखो, धरती माँ को अगर हम रेफरेंस लेके चले, तो धरती माँ के ऊपर जो भी चीज़ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं सब कुछ पॉजिटिव है। और धरती माँ के नीचे जो भी चीज़ है, वो सब क्या है? वो सब नेगेटिव है। या फिर एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, अगर आपने कोई ग्राफ देखा हो, दिस इज बेसिकली अ ग्राफ को जिस टाइप का दिखता है, हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास आती है एक्स एक्सिस, ये आती है हमारे पास वाई एक्सिस। इतना तो पता है ना कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। हम एक काम करते हैं, ये जो एक्सिस है, इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे y0 है, इस पॉइंट पे y0 है, इस पॉइंट पे y0 है, हर x एक्सिस पे y0 है। तो हम x एक्सिस को कंबाइनली ले रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस को हम कंबाइनली ले रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं दैट y इज इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर लाइन। अब जो भी y की, अगर मैं बोलूँ y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी y की, वो पॉजिटिव मिलेगी। ओके, y की हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, वो पॉजिटिव मिलने वाली है। एंड मैं अगर बोलूँ यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो 0 से कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब क्या? y की वैल्यू हमें यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी। लिखते हो ना, जैसे आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, दिस पॉइंट इज बेसिकली इक्वल टू, आप मान सकते हो 2, -3। ठीक है, तो y क्या आ रहा है हमारे पास? y नेगेटिव आ रहा है ना हमारे पास, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो अब हमें ये देखो, हमें ये जो एक्स एक्सिस, ये जो हमें एक्स एक्सिस है ना, इसको हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलना है। एक्स एक्सिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस केस। एंड जो भी ऑब्जेक्ट
जो भी ऑब्जेक्ट ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर प्रेजेंट है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंड जो भी ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे प्रेजेंट है उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। बस इतना समझना है। सिमिलरली इन दिस केस, ठीक है, सेम ही, एकदम सेम डिक्टो चलता है, कोई अंतर नहीं, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो एक और चीज जो आप ध्यान रख लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। हमारा फोकस कहाँ मिलता है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर? फोकस कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, फोकस यहाँ पे आएगा। एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकस हमारा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। फोकस समझ में आ गया आपको? तो फोकस जो है हमारा कॉनकेव मिरर के लिए मिलेगा हमें कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। एंड फोकस जो है हमारा फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो हमें मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल। ये हमें समझ में आ गया। मतलब कि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव डायरेक्शन है। मतलब कि इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो इसमें जो हमें फोकल लेंथ मिलेगी, फोकल लेंथ हियर विल बी पॉजिटिव इन द केस ऑफ, बिकॉज देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है फोकल लेंथ, है ना, तो फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव मिल जाएगी हमें इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आपको? चलो बस ये साइन कन्वेंशन बताना है मुझे आपको। एंड अब हम बात करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, बट न्यूमेरिकल्स के बारे में हम फॉर्मूला देखेंगे, तो हम फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले। अब देखो यार, अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मान लो मैं एक सिंपल सा रे डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, इतना सिंपल सा हमने कल ही देखा था वैसे, तो मान लो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है। अब आपको इसका रे डायग्राम बनाना है। लाइन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास योर फोकस। फर्स्ट रे तो हमारे पास ये वाले आ गई है। एंड सेकंड रे कैसे आएगी? हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवा दो, या फिर इसको वापस से फोकस के थ्रू पास करवा के ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दो, ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड रे। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। ओके, ये हमारे पास एक रे है, ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, आई थिंक कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो पॉइंट ए, दिस पॉइंट लेट इट बी पॉइंट बी, ठीक है। सिमिलरली और इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप नाम दे सकते हो ए डैश, ये आप नाम दे सकते हो बी डैश, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है आपके पास? दिस इज द पोल। ये फोकस आपके पास दिख ही रहा है। एंड हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए। एक काम कर लेते हैं, हम इसको एम नाम दे देते, इसको एम डैश नाम दे देते, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब देखो आपको ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, हमारा मिरर यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस, या फिर ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस AP, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। AP क्या हो जाएगा आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं विथ अ स्मॉल u, ठीक है, स्मॉल u से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इमेज डिस्टेंस क्या है, तो आप देख सकते हो A डैश P, ये जो A डैश P है ये क्या है? A डैश P इज बेसिकली द इमेज डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, ठीक है। ये क्या है आपके पास? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज बेसिकली द इमेज डिस्टेंस। अब ये PF कुछ है क्या? बताओ, ये PF हम कुछ बोल सकते हैं क्या? देखो PF जो होता है हमारे पास, PF इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? PF इज द फोकल लेंथ, ठीक है। क्या ये आ जाएगा आपके पास? फोकल लेंथ। PF इज बेसिकली द फोकल लेंथ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। ये जो PC है, ये जो PC दिख रहा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस PC, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, हम इसमें कुछ टेस्ट कर लेते हैं। इसमें आप साइन कन्वेंशन बताओ मुझे। U क्या है? U हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, बताओ। एक आध और चीज़ दिख लो आप। AB, ये जो AB है हमारे पास, दिस AB इज बेसिकली द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो AB क्या लिखेंगे हम? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय H, स्मॉल h। AB को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल h। सिमिलरली व्हाट इज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज दिस? A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या मिल रहा है हमें? बताओ। A डैश से B डैश, दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द इमेज। A डैश B डैश,
दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द इमेज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एच डैश, ठीक है, या फिर एच आई एच ओ लिख सकते हो आप, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच ओ एंड एच आई लिख सकते हो आप फॉर हाइट ऑफ द इमेज, बट एच एच भी फाइन वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ इमेज। चलो इतने साइन कन्वेंशन हमें समझ में आ गए। अब जल्दी से मुझे बता दो कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि इनके साइंस हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एपी के बारे में। एपी क्या है, देखो पी के पीछे, पी के लेफ्ट साइड है, मतलब कि क्या, ये वैल्यू जो होगी आपके पास, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है, माइनस का साइन लेके चलना पड़ेगा अगर हम साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, सो जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम इसे माइनस यू ही लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ये v के बारे में, v क्या है, v इज बेसिकली इक्वल्स टू a डैश p, a डैश p, a डैश p, a डैश p क्या है, a डैश p भी आप देख सकते हो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो बिकॉज ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको लेके चलेंगे माइनस, नेगेटिव साइन के साथ लेके चलेंगे इसको, ठीक है, इसको हम कैसे लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे नेगेटिव साइन के साथ। सिमिलरली पी एफ फोकल लेंथ, अरे हमें पता है कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, सॉरी दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस एफ। चलो ठीक है, पीसी, पीसी फोकस, अगर फोकस ही नेगेटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होने वाला, तो इसको हम माइनस आर लेके चलेंगे। ए बी, ए बी के बारे में बात करते हैं। ए बी क्या है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर है, ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। ओके, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, सो आप इसको लिख सकते हो प्लस एच। ए डैश बी डैश, देखो प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे, मतलब ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू नेगेटिव। मुझे पता है ये बहुत आसान है, बट फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो कि आपको साइन कन्वेंशन लेके चलना है, एंड आप एग्जाम में गलती करके आते हो, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम दिया आपको। ओके, इसलिए ही मैंने आपको इस पर टाइम दिया ताकि आप गलती नहीं कर पाओ। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सिर्फ साइन कन्वेंशन उसमें चेक करेंगे हम कि क्या साइन कन्वेंशन आता है हमारे पास। मान लो हमारे पास ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर, ये आ रही है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल, एंड आपकी जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो कैसे बनेगी, लाइन विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द पोल, पोल के थ्रू जाएगी लाइन, ये रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी, तो मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवा दिया है। हमको इमेज कौन सी मिल रही है, इमेज ये मिल रही है हमें, दिस इज द इमेज दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, ये हमारी इमेज आ चुकी है, ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, दिस इज द इमेज दैट वी आर गेटिंग। अब बताओ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है पोल से लेकर नेगेटिव साइड, पोल से लेकर नेगेटिव साइड पे, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस यू। सिमिलरली बताओ मुझे इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम, इमेज डिस्टेंस देखो पोल से कौन सी साइड, पॉजिटिव साइड, मतलब कि इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस वी, माइनस यू प्लस वी। सिमिलरली फोकस के लिए हम फोकल लेंथ क्या लेके चलेंगे हम, फोकल लेंथ एफ यहाँ पे पी से राइट हैंड साइड, सो इट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू प्लस एफ, focal length will be plus f. Similarly, radius of curvature will be equals to plus r. Okay. And और क्या निकालना है हमें, height of the object, ऑब्जेक्ट आप क्या लेके चलोगे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में, सो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन मतलब क्या, इसका मतलब प्लस एच। ओके, सिमिलरली हाइट ऑफ द इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि इधर आप लेके चलोगे प्लस एच डैश, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है, बता दो एक बार। ओके, सो ये हमारे साइन कन्वेंशन है सारे। अब अगला जो पार्ट देखना है हमें वो है मिरर फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज की तारीख में। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला। क्या होता है ये मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, एंड मत करना ट्राई, बिकॉज पढ़ा दूंगा मैं 11th क्लास में, बट अभी नहीं पढ़ा रहा मैं। ओके, सो मिरर फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बात करूं, मिरर फॉर्मूला बेसिकली टेल्स अस दैट 1/f। ओके, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं दैट 1/f इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v।
ठीक है, एक फॉर्मूला है बस, आपको बस अपनी जो भी वैल्यूज आपको दी रहेगी उसके थ्रू आप सिर्फ इस फॉर्मूला के थ्रू सब कुछ निकाल सकते हो। ओके, अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, मान लो आपके पास u गिवन है, f गिवन है, तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास v गिवन है, u गिवन है, आपसे पूछिए फोकल लेंथ कितनी, वो आप निकाल सकते हो। ओके, इस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। एक और रिलेशन है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 into f। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो क्या हम इसको, इस फॉर्मूला को इस टाइप से लिख सकते हैं, दैट इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 by f, सॉरी 2 by r इज इक्वल्स टू 1 by u प्लस 1 by v। ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, बिकॉज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि r इज इक्वल्स टू f है, रख के देख लो, r की जगह आपको 2f रखना है या फिर f की जगह आपको 2r रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 by r। ओके, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने ही है, कुछ भी करो पर याद रखने ये वाले फॉर्मूलाज। अब हम बात करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आई थिंक मुझे क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड को। सो देखना, अचानक सब कुछ गायब हो जाएगा, सब चुटकियों में गायब होगा। 1 2 and 3 हो गया ना गायब। चलो, अब हम बात करने वाले किसके बारे में, अब हम बात करेंगे अबाउट मैग्निफिकेशन। क्या होता है ये मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक रेशो होता है। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास पेन है, ये मेरे पास ढक्कन है, ये पेन जो है ये ढक्कन से कितना बड़ा है, या फिर ये ढक्कन जो है ये पेन से कितना छोटा है। दिस इज बेसिकली कंपैरिजन। सिमिलरली मैग्निफिकेशन में कंपैरिजन होता है। हम ये बोलते हैं कि इमेज की हाइट जो है, इमेज का डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कितना बड़ा है, या फिर इमेज की हाइट या इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कितना छोटा है। उन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। दिस इज बेसिकली रेशियो, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का ये बस एक रेशो है। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक रेशो है मैग्निफिकेशन, बस और कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करते, हम कुछ एक डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये तो बोल दिया कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशो है, बट अगर मैं डिस्टेंसेस टर्म में बोलना चाहूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, किन इन दोनों के रेशो के टर्म से बात करना चाहूँ, तो हम उसके लिए करने वाले डेरिवेशन। ध्यान समझ के चलना, आ जाएगा आपको समझ में, नहीं आया तो बता देना, देख लेना वापस वीडियो, आ जाएगा यार, भरोसा रखा करो मेरे पे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अगर भरोसा रखोगे ना तुम लोग, बस तुम्हारा जीवन में उतार ही उतार होगा, है ना। चलो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली कॉनकेव मिरर। एक काम करते, पॉइंट पी मार्क कर लेते, दिस इज पॉइंट पी। यहाँ पे आपके पास आ रहा है फोकस, यहाँ पे आ रहा है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं, दिस इज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। एक काम करते हैं, हम इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, बट विथ डिफरेंट रूल्स। ओके, रूल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज उसका डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े रूल्स चेंज कर दिए। क्या रूल्स मीन्स, रूल्स वही है, बट हम जैसा फोकस से पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करते हैं, उसके अलावा हम कुछ और करना चाह रहे हैं। हम वो फर्स्ट वाला रूल जो था हमारे पास, क्या, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मान लो ये हमने बना दिया, क्या, ये हमने पी पे लाइन एक्सटेंड कर दी है, दिस इज एंगल आई, इतने ही एंगल पे हमें यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करनी है। ठीक है, ओके, तो ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे, ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, एंड इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे, हम ये जानते हैं। चलो ये सिमिलर ही है दोनों, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल ही है। अब अगला क्या करना है हमें, अगला एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो वापस से ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। When it passes through the center of curvature, it will retrace its path। ये अपना पाथ को रिट्रेस कर रही है। अब देखो, अब हमें कुछ देखनी है चीज़ें। ठीक है, अब हमें कुछ कंपैरिजन करना है। पहले इनका नामकरण करते थे हम। नामकरण कैसे होगा इसका, इसको आप नाम दे दो A, इसको आप नाम दे दो B, एंड सिमिलरली जो आपका ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, यहाँ पे कहीं बन रही है। ठीक है, इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर। ठीक है, कहीं यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगी आपकी, एंड इसको हम नाम देते क्या, A डैश B डैश, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। अब देखो हमें कुछ कंपैरिजन्स करने हैं। कैसे कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको।
अब मैं अगर दो ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल, इफ आई जस्ट टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल लिया मैंने, एंड जो सेकंड वाला ट्राइंगल है वो क्या है, सेकंड वाला ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके चला। अब देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ सेम दिख रही है, देखो यार सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है दैट एंगल ऑफ बी पी ए इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ऑफ बी डैश पी ए डैश। क्यों, अरे हम जानते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, तो मैंने वो वाली रेस ही खींची। ओके, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमने क्योंकि बनाई है, तो ये वाला रूल, ये वाली चीज़ तो हमें बताएं। एक और चीज़ सेम है, क्या, देखो ये जो बी ए पी, एंगल बी ए पी कौन सा दिख रहा है आपको, एंगल बी ए पी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एंगल पी ए डैश बी के, एंगल ऑफ पी ए डैश बी, वन सेकेंड, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू पी ए डैश बी, हाँ एक ही बात है, इधर बी डैश पी कर लो, एक ही बात है। ओके, तो ये दो एंगल सेम आ गए, और अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल भी सेम ही होता है, जानते हैं हम, ठीक है, थर्ड एंगल भी सेम होगा, मतलब कि कौन सा वाला एंगल सेम होगा हमारे पास, अब हमारे पास एंगल ए बी सी इज बेसिकली इक्वल टू एंगल ऑफ ए डैश बी डैश ए बी पी इज बेसिकली इक्वल टू ए डैश बी डैश पी, ये एंगल भी हमारे पास सेम हो जाएगा, मतलब कि तीनों एंगल सेम हो गए। दीज टू ट्राइंगल्स आर बेसिकली व्हाट, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स आ गए। अब आगे क्या करना है आयुष, आगे क्या करना है, सिमिलर तो हमने प्रूव कर दिया, दिख भी रहा था, फालतू टाइम वेस्ट करा तुमने, तो सिमिलर तो हमने प्रूव कर दिया, आगे क्या, आगे हमें रेशो लेके चलना है, काय के रेशो, आप अगर बोल रहे हो अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल सेम है, मतलब कि साइड्स का जो रेशो होने वाला है इन द केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो हम साइड्स का रेशो लेने वाले वो भी सेम होने वाला है। जैसे कि मैं अगर बोलूं ए डैश बी डैश बाय ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश बाय ए बी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, this is basically equals to a dash p divided by what, a dash p divided by ap, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूं, a dash b dash by ab is equals to a dash p by ap, इस टाइप से लिख सकता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, मुझे ये चीज बताओ कि a dash b dash क्या है, हमने देखा है दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द इमेज, ए डैश बी डैश इज बेसिकली द हाइट ऑफ द इमेज, साइन कन्वेंशन के साथ लेना, मतलब कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच डैश डिवाइडेड बाय ए बी, क्या है आपके पास, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि एच, माइनस ऑफ एच डैश बाय एच आ जाएगा आपके पास ये, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ए डैश पी बाय ए पी, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द इमेज और द इमेज डिस्टेंस। ओके, तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, v से डिनोट करेंगे, बट नेगेटिव या पॉजिटिव, दिस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस v डिवाइडेड बाय AP क्या है, AP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस यू। ओके, माइनस यू क्यों, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ओके, तो एक रिलेशन आ रही है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इन दोनों को पॉजिटिव कर दो, एंड आप अगर इसको कन्वर्ट करते हो इनटू व्हाट, इनटू h डैश बाय h, so it will basically become what, it will be equals to minus of v by u, आपके पास h dash by h आ रहा है minus of v by u, और हमने देखा है कि ये h dash by h क्या है, h dash by h is basically the magnification, h dash by h क्या है आपके पास, h dash by h is basically the magnification। चलो ठीक है, मतलब कि आपके पास magnification आ चुका है, is equals to h dash by h which is again equals to minus of v by u। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है। अब अगर ये मैग्निफिकेशन देखिए हमने, यूनिट है क्या, यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, दिस इज बेसिकली यूनिटलेस, ये भी हमने देख लिया। एक दो और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास पावर। आपने सुना होगा पावर के बारे में। ओके, तो अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं, पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f। ठीक है, पावर क्या लिखोगे आप, पावर को आप माइनस ऑफ 1 फोकल लेंथ लिखोगे। ओके, पावर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 फोकल लेंथ। अगर ये जो फोकल ये जो है ये आपको सेंटीमीटर में दी हो, ठीक है,
इफ द फोकल लेंथ इज गिवन टू यू इन मीटर, तो ये हो जाएगा इन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -1/f, एंड इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू डायोप्टर। पावर की यूनिट याद रखना, पावर की यूनिट होती है हमारे पास डायोप्टर, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है पावर की यूनिट। क्लियर है? तो गाइस ये सब हमने देख लिया है। आई थिंक अब न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में डील करेंगे, हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ डील करने वाले। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। सो कमेंट करके आप डाउट्स अपने क्लैरिफाई करवा सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।